नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास वो है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड भाई साहब को हम लोग हमेशा डिनोट करते हैं जी से। जी से इनको डिनोट किया जाता है। ये जी है, 4 नहीं है, जी है ये। अब इसमें कुछ जो खास खास बातें हैं, क्या बातें होती हैं सर खास खास? मैंने कहा ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये जो ट्राइंगल आपको बनते हुए दिख रहे हैं, ये तीन तीन है ना, ये 3 ट्राइंगल जो बन रहे हैं, इनका एरिया आपस में जो है 1/3 ऑफ एबीसी के बराबर होता है ना। ये आपस में बराबर 1/3 ऑफ एबीसी के बराबर होता है। सर कैसे प्रूव करेंगे? देखो बेटा बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि ये पॉइंट जी से इधर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, उसका नाम था ई। अच्छा सेंट्रॉइड क्या होता है आपको पता है ना? जहां पर मीडियंस मिलते हैं। कौन मिलते हैं? मीडियंस। वो पॉइंट कहलाता है हमारा सेंट्रॉइड। हमने किसको मिलाया है? मीडियंस को मिलाया है, उसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। अब हमने यहाँ पे क्या काम किया है कि ये जी पॉइंट है, जी पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम हमने ई रख दिया। ए पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम हमने एफ रख दिया, है ना। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से ट्रायंगल की, ए एफ डी की और जी ई डी की, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये बराबर, ये एंगल बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ए से सिमिलर हम कर देते हैं। तो सर हमको क्या मिलेगा? मैंने कहा एक बात तो आपको पता ही थी कि जो जी होता है वो किस में डिवाइड करता है? मीडियन डिवाइड इन रेशियो ऑफ 2:1। ये तो हमको बचपन से पता है। हाँ सर पता है। तो अब आगे क्या? मैंने कहा देखो ए एफ अपॉन जीई, ए एफ अपॉन जीई बराबर होगा किसके? ए डी अपॉन जी डी, है ना, सिमिलर ट्राइंगल के फॉर्मूले से। नेक्स्ट एफ डी अपॉन ई डी के बराबर। अच्छा ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा आपको पता है ना? एडी, एडी ये 2 है, ये 1 है, तो ये 2 के मान लो, ये 1 के मान लो, 3 के हो गया है ना, 3 के। और नीचे वाला के से के कट गया, 3:1 के रेशियो में ये आ गया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर अगर मैं बात करूं इसके एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की, किसकी बात करूं? एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल जीबीसी, ट्राइंगल जीबीसी। तो मैं बात करता हूं हाफ, बेस कितना है? बेस बीसी है, और हाइट कितनी होगी? ए एफ डिवाइडेड बाय हाफ बीसी। देखिए इसकी भी जो बेस होगा वो सेम होगा बीसी, और हाइट कितनी होगी? जी। इससे ए कट गया, इससे ए कट गया, और आपको पता ही कितना है? 3:1। तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, है ना। क्या पता चल गया होगा? बहुत ही आसान है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होता है 3 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल जी बी सी के, जी बी सी के। जी बी सी के। नेक्स्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ जीबीसी, ट्राइंगल जीबीसी इक्वल टू ट्राइंगल जी ए बी इक्वल टू ट्राइंगल जी ए सी बराबर हो जाएंगे 1/3 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के एरिया। एरिया वाइज अगर हम देखें तो, है ना, यही हमने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इसका? हम क्या निकालेंगे कि सेंट्रॉइड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये हम आज इसमें देखेंगे। फॉर्मूला तो हमको डायरेक्ट पता ही कि मैं सिखा ही दूंगा, लेकिन निकालते कैसे हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले बच्चों मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, अगर आपको डी पॉइंट निकालना होगा तो मेरे हिसाब से इस डी पॉइंट को निकालने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर क्यों तकलीफ नहीं हो? क्योंकि ये डी मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है इसका मतलब ये 1:1 के रेशियो में डिवाइडेड है, और 1:1 का रेशियो में डिवाइडेड है तो मतलब सर मैंने कहा x2 प्लस x3/2 कॉमा y2 प्लस y3/2, ये डी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास। डी के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है। अब क्या आप जी के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो? सर बिल्कुल निकाल सकता हूं जी का कोऑर्डिनेट। क्या होगा जी का कोऑर्डिनेट? जी का कोऑर्डिनेट मतलब कि 2:1 के रेशियो में डिवाइडेड, 2 इंटू डी, 2 इंटू डी। तो 2 इंटू डी का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? x2 प्लस x3/2, है ना। 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 कॉमा। सिमिलरली हम बात करेंगे इसकी
तो 2 इंटू y2 प्लस y3/2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। चलिए, तो हमारे पास g का जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है, देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ पे आप देखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा। तो तीनों का आप क्या करें, सम कर दें और डिवाइडेड बाय 3 कर दें। तीनों का क्या करें, सम कर दें और डिवाइडेड बाय 3 कर दें। वेरी इजीली आप लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता चल गया है सर कि सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि तीनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 3। चलिए, अब एक इंटरेस्टिंग हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, है ना। तो क्वेश्चन से हम लोगों को चीजें जो है ज्यादा अच्छे से जो है समझ में आ जाती है कि किस तरीके से काम करती हैं चीजें। चलिए, Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? Well, that's the reason I have created Crack the Maths for you. स्टूडेंट, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम। यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। क्या दे रखा है और हम इससे सीखेंगे भी कि हम लोग इससे क्या क्या चीजें जो है सीख सकते हैं। चलिए, ये दे रखा है हमको, द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस। ये साइड्स हैं हमारे पास ट्राइंगल की, मिड पॉइंट दे रखे हैं उसको 2/2, 4, -2 और 3,5। वर्टेक्स एबीसी आपको निकालनी है, सेंट्रोइड ऑफ एबीसी निकालना है आपको, सेंट्रोइड ऑफ डीईएफ आपको जो है निकालना है। अब देखिए, इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है कि डीईएफ जो है, डीईएफ, ये इसका जो मिड पॉइंट है, इसका सेंट्रोइड तो मैं एक ही बार में निकाल सकता हूं। अभी अभी मैंने जो है फॉर्मूला जो है सीखा है। तो थर्ड पार्ट, सेंट्रोइड ऑफ डीईएफ, ट्राइंगल डीईएफ का क्या होगा, सही है। सबको ऐड कर दीजिए सर, सबको कैसे, 2 + 3 + 4/3 एक्स कोऑर्डिनेट को, सारे वाई कोऑर्डिनेट को बाय 3। तो अगर हम देखेंगे इसमें ऐड करने के बाद में तो कितना हो गया, 5 9 9/3 3, ये कितना होगा 3 3 6, 3,2 हमारे पास सेंट्रोइड आ गया। अच्छा, अब बात की जाए वर्टेक्स की, पहले नंबर का जो पार्ट है, हम लोग फर्स्ट नंबर का पार्ट है, किस तरीके से करेंगे बच्चों। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है सर। एक बात तो हमको पक्का पता है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। क्या है ये, मिड पॉइंट है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। तो x1, यहाँ पे x1 + x2/2 = 2, क्योंकि आपको दे रखा है ऑलरेडी मिड पॉइंट। तो आप सीधे सीधे लिखते जाइए। यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, x1 + x2/2 = 2, और यहाँ पे हमने लिख दिया y1 + y2/2 = 3, है ना। 2,3 था ये, 2,3, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, अच्छा, सिमिलरली मैं यहाँ पे बात करूं x2 + x3/2 = 3, है ना। सेम तरीके से x2
प्लस x3/2 इक्वल टू 3, और यहाँ पे y2 प्लस y3/2 इक्वल टू 5, है ना, ये 2 है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा, अगर हम बात करें x1 प्लस x3, x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 4, बाई 2 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर पूरा 1 में मान लूँ ना, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान लें, तो अब यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकता हूँ मैं, x1 प्लस x2 इक्वल टू 4, x2 प्लस x3 इक्वल टू 6, x1 प्लस x3 इक्वल टू 8, है ना। सिमिलरली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y1 प्लस y2 इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन करने का तरीका है, आपको तीनों कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने हो तो आप इस तरीके से निकालिएगा, मैं बताता हूँ आपको, इक्वल टू 6, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 एंड y1 प्लस y3 इक्वल टू -4। अब तीनों को ऐड कर दीजिए आप, पेज ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे तीनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम x1, 2 कॉमन ले लिए, 2 टाइम x1, 2 टाइम x2, 2 टाइम x3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 18, यहाँ से 2 टाइम y1 y2 प्लस y3, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 12 के, है ना। यहाँ से आप जानते हैं 9 हो गया, यहाँ से आप जानते हैं 6 हो गया। अब क्या काम कीजिए, x1 x2 की वैल्यू पता है, यहाँ से यहाँ रख दीजिए, 4 प्लस x3 इक्वल टू 9, x3 इक्वल टू 5। सिमिलरली आप सारे पॉइंट निकाल लेंगे, x3 5 आ गया। सिमिलरली y1 y2 की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, 6 प्लस y3 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 6, तो y3 इक्वल टू आपके पास आ गया 0, है ना। इसी तरीके से हम लोग सारी की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। मैं आपके सामने सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे कि x1 मेरे पास है 3, x2 मेरे पास है 1 और x3 मैंने अभी अभी निकाला है 5। सिमिलरली y1 मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा -4, y2 मेरे पास आ जाएगा 10। देखिए y1 और y3 की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, y1 और y3 की वैल्यू आएगी -4, तो 10 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ y3 की, वो आ गया 0। तो बी पॉइंट, तो ये हमने कोऑर्डिनेट वर्टेक्सेस निकाली है, फर्स्ट पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, तीनों का सम बाय 3, 3 प्लस 1 प्लस 5 बाई 3, कॉमा -4 प्लस 10 प्लस 0 बाय 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना आ गया, 5 प्लस 4 9, 3 कॉमा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 बाई 3 कॉमा 2। आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि एबीसी का भी सेंट्रोइड सेम और उसके मिड पॉइंट का भी सेंट्रोइड सेम, ए बी सी का भी सेंट्रोइड सेम, और डी ई एफ इसका भी जो सेंट्रोइड आया है वो बिल्कुल सेम आया है। ये बात याद रखेंगे। अब अगर आप इसका भी मिड पॉइंट निकाल करके उसका भी सेंट्रोइड निकालेंगे तो वो भी जो है सेम ही आने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको घर से करिएगा होमवर्क में, जो है इसको लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास बहुत ही खूबसूरत पॉइंट जिसका नाम है इन सेंटर, है ना। इन सेंटर कुछ नहीं होता है, ये इसके अंदर अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो जिसका सेंटर होगा इन सेंटर होगा, इसमें ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होता है, क्योंकि ये टेंजेंट्स होती हैं और ये बाइसेक्टर होता है। तो दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, जहाँ पे मीट कर जाते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोल देते हैं बेसिकली। ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब हम इसका फॉर्मूला सीखेंगे कि सर इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके फॉर्मूले को ड्राइव कैसे किया जाता है बेसिकली, है ना। चलिए, सेम तरीका होगा। इसमें मैं आपको एक खास बात जो मुझे बताने वाली है वो मैं बता देता हूं आपको, कि जो इन सेंटर होता है ना, तो ये एंगल इसके बराबर, इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये और ये का रेशो दिस और दिस, मतलब बी डी
और बी डीसी का रेशियो जो होता है AC AB और AC का, मतलब कि ये कितना हुआ C। देखिए A के सामने वाली साइड A ले लेते हैं, B के सामने वाली साइड B ले लेते हैं, C के सामने वाली साइड हम लोग जो है C ले लेते हैं। तो ये C/B मतलब ये वाले इनका रेशो बराबर होता है इसका और इसका रेशो। देखिए इसलिए मैंने इसको C के ले लिया, इसको B के ले लिया है। तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि C के प्लस B के इक्वल टू A, तो K इक्वल टू A अपॉन B प्लस C। पहली बात तो ये यहां से बोल दीजिए चुपचाप। ये बात मैंने यहाँ पे देखिए लिख रखी है ना, जो अभी आपको मैंने जो है बताई। अच्छा, अब हम बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी और डी में। किसमें हम बात करेंगे, मैं यहां बना देता हूं ए बी और डी। क्यों बात कर रहे हैं हम अभी आपको समझ, क्योंकि मुझको तो आई पता करना है ना, आई से इसको डिनोट करते हैं। ये हो गया बी और ये हो गया डी। तो ये हमारे पास ये भी सी होता है, ये भी सी, इसी रेशो में हमारे पास जो होते हैं, इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूं। तो अगर मुझे इसका और इसका रेशियो पता चल जाए, क्योंकि मुझे ए पॉइंट पता है x1 y1, मुझे बी पॉइंट पता है x2 y2। अच्छा, मुझे डी पॉइंट निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, डी पॉइंट मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि रेशियो C/B का दे रखा है। तो CX3 प्लस BX2 डिवाइडेड बाय B प्लस C, कॉमा CY3 प्लस BY2 डिवाइडेड बाय C प्लस B या B प्लस C। तो ये मेरा जो है डी पॉइंट हो गया है, जिसको निकालने में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई है। अच्छा, डी पॉइंट मुझे निकल आया है, तो मैं अगर इस रेशो की बात करूं भैया मेरे, तो ये रेशो क्या होता है। तो इन ट्राइंगल ABD में अगर मैं देखूं AB अपॉन BD, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर है, हाँ या ना, जब ये एंगल इसके बराबर है तो ये है हमारे पास C के, तो C अपॉन C के की बात करूं मैं, C अपॉन C के। देखिए C अपॉन C के, यहाँ पे समझिएगा इसको, ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि C अपॉन C के ये एंगल बराबर है, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब बराबर किसके होगा, AI, किसके, AI अपॉन ID के, किसके बराबर होगा, AI अपॉन ID के। अच्छा, C से C कट गया, K की वैल्यू आपको पता है कितनी है, A अपॉन B प्लस सी ऊपर चला गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो AI है, AI अपॉन ID, मतलब दिस रेशो दिस कितना आ गया, BC और A। तो अगर ये B प्लस C है और ये A रेशो में है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे A पॉइंट पता है, D पॉइंट पता है, तो अब मैं निकाल लूंगा B प्लस C इंटू D का x कोऑर्डिनेट, तो B प्लस C इंटू x का कोऑर्डिनेट प्लस A इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय पूरा रेशो A प्लस B प्लस C। सिमिलरली y के लिए भी B प्लस C इंटू CY3 प्लस BY2 अपॉन B प्लस C प्लस AY2, है ना, ये आपको पता चल रहा होगा रेशो। देखिए यहाँ पर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। और अगर हम बात करें इसको, तो ये इससे कट जाता है, तो ये आ जाता है हमारे पास टोटल AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C, और ये हमारे पास आ जाता है AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। तो ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए भैया मेरे, ये आ गए हमारे पास आई के कोऑर्डिनेट, किसके, आई के कोऑर्डिनेट। तो याद करना बहुत सिंपल है, मैं ट्रिक बता देता हूं याद करने के लिए, इतना तामझाम हमको नहीं करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। देखो सामने वाली साइड है A इंटू x1, B इंटू x2, C इंटू x3 और A प्लस B प्लस C, खत्म। इसी तरीके से A इंटू y1, B इंटू y2, C इंटू y3 और A प्लस B प्लस C, खत्म। मैं यहाँ पे भी जो है लिख रखा है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, देखिए इसमें भी कोई तामझाम हमें करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ही वेरी सिंपल है ये।
एक्सटर्नल के लिए आप सीधे याद रखिए, देखिए एक्सटर्नल का मतलब क्या है, हमारा ट्राइंगल बनना था, हमने इसकी साइड्स को ये स्ट्रेच कर दी और सामने वाला ए के सामने वाले को हम I1 से डिनोट करते हैं और बी के सामने वाले को हम लोग डिनोट करेंगे I2 से और सी के सामने वाले को हम लोग कर देते हैं I3 से डिनोट। तो 3 एक्सटर्नल बाइसेक्टर होते हैं ये। तो बेसिकली जो I1 होता है वो ए के सामने वाला है, कैसे बनता है, इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, इसके जो बाइसेक्टर होते हैं, ये एंगल का जो बाइसेक्टर है, ये एक्सटर्नल एंगल एक्स सेंटर, जिसका नाम क्या है, एक्स सेंटर। इन सेंटर हमने निकाला, तो एक्स सेंटर कैसे निकालेंगे I1, बहुत सिंपल है, जिसके सामने वाला हो, जिसके सामने वाला हो बस उसके कंपोनेंट को माइनस कर दो। मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। अब देखिए सामने a के सामने वाला है ना ax1, उसको माइनस कर दो और यहां पर भी कितना आ जाएगा, b प्लस c माइनस a। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं by2 प्लस cy3 माइनस ay1 डिवाइडेड बाय, आप I2 और I3 खुद से निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ना। बस जिसके सामने I2 के सामने बैठा है तो कौन माइनस होगा, bx2 माइनस होगा, बाकी ax1 प्लस cx3 ऐड होगा। ऐसे हमको करना होता है। नेक्स्ट होता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है समझ लेते हैं। ऑर्थो सेंटर कुछ भी नहीं है, आपने पॉइंट से क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला, तो जहां पे तीनों परपेंडिकुलर्स मीट कर जाते हैं, जहां पर तीनों परपेंडिकुलर्स मीट कर जाते हैं उसको हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। अच्छा, ऑर्थो सेंटर को हम लोग H से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, H से डिनोट करेंगे हम लोग। ऑर्थो सेंटर के बारे में हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हम स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे, स्लोप वगैरह से हम लोग इसको निकालते हैं कि स्लोप वगैरह निकाल कर, उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे आगे के लेक्चर्स में, वहां देखेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्राइंगल के बाहर लाई करता है। कहाँ बाहर लाई करता है, बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो अंदर तो गिरेगी नहीं, बाहर ही गिरेगी। फिर यहाँ से आप इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट एंगल की बात करें, ये कौन है, राइट एंगल। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उसकी खुद ब खुद वर्टेक्स होती है। क्या होती है, उसकी वर्टेक्स होती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे डालोगे तो यही बनेगा ना राइट एंगल पे। सिमिलरली आप इसको मैच करा दो, इसको मैच करा दो, इसको निकालो तो ये यहीं पे जो है बनेगा हमारा ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ऑर्थो, ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए। पॉइंट के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी चीजें देखेंगे पॉइंट से रिलेटेड, है ना। तो बने रहिए हमारे साथ, ये पूरा का पूरा एकदम डिटेल्ड होने वाला है सीरीज जो है ये चैप्टर का पूरा। बाकी और भी मॉड्यूल्स आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना, और भी चैप्टर्स के मॉड्यूल अवेलेबल हैं क्रैक दी मैथ्स पर। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक दी मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।